सच में आज बहुत प्यारा दिन, पवित्र दिन है, जो कि खुदा हमें हर दिन अपनी सामर्थ्य में बढ़ाता और चलाता है। वही है जो हमें थामता है और इस पृथ्वी को बढ़ाता है। वही है जो हमें उत्तम उत्तम पदार्थ से खिलाता और उत्तम उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है। आमीन आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें और आपको एक बार फिर से ये समय, ये दिन दिया कि हम सब प्रभु के निकट आए, प्रभु के महासभा में बैठें और उसके वचन से सुने और सीखें और अपने जीवन में उन बातों से, जिन बातों में हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास को छोड़ देते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं और संदेह करते हैं, उन बातों से दूर होकर हम अपने पिता की प्रेम में बढ़ते जाएं और धीरे धीरे हम अपने पिता की संतान और अपने पिता के एक प्रिय पुत्र बनते जाएं। यही इस पृथ्वी पर हमारे और आपका जीवन का मकसद है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन जॉयस का घर आज एक योजना बना कि हम खुदा के वचन को जाने और वो परम पवित्र स्थान, जैसा कि कहा गया है कि देखो मेरे परम पवित्र स्थान में वही लोग प्रवेश करने पाएंगे जो पूरी रीति से पवित्र होंगे। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, आपके पवित्र स्थान को आप चुनकर हमें देते हैं और हम दिन भर के पापों को लेकर उस स्थान में बैठते हैं और वो उस स्थान में आपका आत्मा हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है और हमें एक बार फिर से नया बल देता है ताकि हम इस पृथ्वी पर बढ़ें और अपने पिता के अनुसार करने में चौकसी करें। जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि आज 10 मिनट पहले प्रार्थना शुरू हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी 5-10 मिनट लेट शुरू होती है, तो ये ज़रूरी है कि 10 मिनट पहले भी शुरू हो और ये ज़रूरी है कि 5 बजे भी शुरू हो। तो जो भाई बहन आ गए हैं, जुड़ गए हैं, वो तो बहुत ही अच्छा। जो जुड़ने की सोच रहे हैं, प्रभु उनको भी जोड़े और जो जुड़ने के लिए अभी चाय पीने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी चाय में अदरक प्रभु डाले और बहुत तायत से वो वचन में जुड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम सब स्तुति और महिमा में चलेंगे और इससे पहले कि हम स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी आज की शाम के लिए प्रभु जी कि तूने हमारे घर के द्वार को फिर से खोला प्रभु जी प्रार्थना के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य, अपनी महिमा, अपना प्रेम इस घर पर उंडेल दे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है प्रभु जी, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी तूने हमें हर पल हर समय संभाल के रखा, आने वाली विपत्ति से अपनी पनाह में रखा प्रभु जी। प्रभु जी हमें एक ठोकर तक नहीं लगने दी प्रभु जी। तू हमें पल पल संभालता है प्रभु जी। फिर भी हम निकम्मे इस बात को भूल जाते हैं प्रभु जी और गलत रास्ते पर निकल चलते प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे और नजदीक आने वाले बने प्रभु जी और जितने भी लोग तुझसे दूर हैं प्रभु जी, वह सब तेरे नजदीक आने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर, अपना सामर्थ्य प्रभु जी, अपना प्रेम हर एक के दिलों में, हर एक के दिमागों में डाल प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आज जो कुछ भी हम वचन के जरिए सुने उसको अमल करने वाले बने प्रभु जी। कितने ही लोग ऐसे हैं प्रभु जी जो आज का दिन नहीं देख रहे प्रभु जी, उनकी भी आत्माओं को शांति देना, उनकी रूह को कबूल करना प्रभु जी। कितने लोग कैसे हैं प्रभु जी जो सड़क के किनारे पड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं, सर ढकने के लिए छत नहीं है प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जरूरतों को पूरा करना प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, जो अस्पताल में पड़े हैं, अलग अलग बीमारी से ग्रसित है प्रभु जी, वह स्वस्थ होकर अपने परिवार में लौट सके प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, जो जेल में है प्रभु जी, जो अपने पापों की, गुनाहों की माफी मांग रहे प्रभु जी, उन्हें फिर से एक मौका दे प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर, जिनको हम नहीं जानते उनको भी हम अपनी प्रार्थनाओं में याद करते हैं प्रभु जी। और जितने भी लोग आज इस दुआ में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। हर एक को अपनी आशीष से भर दे प्रभु जी। ये प्रार्थना तेरे पवित्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक गीत गाएंगे, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। एक गीत हम और गाएंगे। कौन सा गीत बेटा? आवाज उठाएंगे। पेज नंबर 16 वर्सेस 52। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। पेज नंबर 16, हिम नंबर 52। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों ने
एक लगा हमको पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश के सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आवाज उठाएंगे हम, साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज खुदा की दया से सबसे उत्तम बात ये हुई कि हम सब थोड़ा जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु की आत्मा में इकट्ठा हो गए हैं। 5 बज गया है और मेरा ये विश्वास है कि हम सब जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, हम सब प्रभु के ठहराए हुए समय पर इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम कहता है, वचन कहता है, यदि कोई प्यासा है, पीछे बोले मेरे, यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, तो वो मेरे पास आए। देखो मैं ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। कि फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। जीवन का मूल स्रोत मूल स्रोत मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य ने प्रार्थना करी और अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए बहुत से परिश्रम करे, और मनुष्य ने अपने जीवन को उत्तम स्थान पर ले जाने के लिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ लगाई। और हम देखते हैं कि मनुष्य बहुत ऊंचे स्थान पर, बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जब ऊंचे मुकाम पर पहुंच गया तो मनुष्य के जीवन से प्रेम चला गया, और हर एक जना एक दूसरे को फाड़ने, मारने और एक दूसरे के विरोध में बोलने के लिए तैयार हो गया है। राज्य राज्य के विरोध में और जाति जाति के विरोध में, और हर एक जना एक दूसरे के विरोध में बातें कर रहा है। आप इसे उन्नति कहेंगे कि आप इसे प्रभु से दूर और प्रभु से बहुत दूर होना कहेंगे। मेरी दृष्टि में तो मैं देखता हूं कि इस संसार में प्रेम उठता जा रहा है। इस संसार में कहीं पर भी अब प्रेम रहा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरे वचन में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा। देखो, ऐसा करने से इस पृथ्वी पर बहुत सी आपदाएं आएंगी, बहुत सी बातें होंगी, परंतु क्योंकि तुम मेरे वचन में बने हो और मैं तुम में बना हूं, तुम्हें कोई भी अंधकार की शक्ति छूने ना पाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बुद्धिमान वही है जो, मेरे प्यारे भाई बहनों, विपत्ति के समय में अपने आप को दृढ़ करता है और अपने धीरज में पूरी रीति से बना रहता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो पूरे मिस्र में और पूरे इज़राइल में कहीं पर भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, भोजन सामग्री नहीं थी, लेकिन यूसुफ के पास भोजन सामग्री थी। उसने उन दिनों के बारे में, जिन दिनों के बारे में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ने वाला है, उसने एक स्वप्न देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो स्वप्न उसने देखा था, खुदा ने उस स्वप्न को पूरी रीति से कारगर किया, क्योंकि जो स्वप्न देखा था वो राजा ने देखा था, और राजा उसाते हैं यूसुफ से उस स्वप्न का अर्थ पूछता है। तो जब यूसुफ उस स्वप्न का अर्थ बताता है तो बताता है कि इस रीति से उसाते हैं विपत्तियां आएंगी। इससे पहले कि विपत्ति आए, एक बहुत बड़ा आपके और इस संसार में एक बहुत बड़ा लाभ आएगा। यानी कि जो फसल 1 साल की होती है वो 2 गुनी फसल होगी 1 साल में।
और वो इसलिए होगी ताकि आने वाले समय के लिए तुम उसको इकट्ठा कर सको। तो ठीक इसी तरीके से इससे पहले कि भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो दिन आए कि राज्य के ऊपर चढ़ाई करे और हर एक मनुष्य एक दूसरे का पूरी रीति से विरोधी हो जाए और मृत्यु हर एक के द्वार पर पहुंच जाए, खुदा ने का वचन कह रहा है कि मेरा वचन सेत इस पृथ्वी पर उंडेला जा रहा है। समझें, इससे पहले कि वो भयानक दिन आए, इससे पहले कि वो विपत्तियां आए, इससे पहले कि तीसरा विश्व युद्ध जो स्टार्ट हो चुका वो अंत समय तक अपना पूरा मुंह फाड़े, इससे पहले कि शैतान अपना मुंह फाड़ कर उन सारे कामों को पूरा करे, हमें इस वचन में जो कि इस समय बहुत तायत से उंडेला जा रहा है इसमें लग लेना है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो इस समय अंत के समय में वचन में बना रहे, क्योंकि वचन में हमेशा शुरुआत से हम सुनते आ रहे हैं जो अंत समय तक बना रहेगा उसी को एक बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अब यहाँ बात ये नहीं कि मेरे पति कैसे हैं, मेरी पत्नी कैसी है, मेरी बेटी कैसी है, मेरा बेटा कैसा है, मेरा ताऊ कैसा है, मेरा भांजा कैसा, मेरा मामा कैसा, मेरी मामी कैसी, ये सब बातें नहीं। अभी भी अगर हम ये सब बातें करते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अंत के समय में प्रभु का वचन उंडेला जा रहा है, जिस वचन को लेकर हम लोग आते हैं और बहुत से प्रभु के दास इस अंत समय में उठ खड़े हुए हैं, जो घरों में जा जाके प्रभु का प्रचार कर रहे हैं, जो हर तरह से प्रभु के सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। एक तरफ प्रभु का सुसमाचार का प्रचार हो रहा है तो एक तरफ तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, देश देश के विरोध में खड़े हो चुके हैं और हर एक चीज पूरी रीति से तैयार है, तोपें तन गई हैं, हर चीज तैयार है। आप सब जानते हैं और हम सब ये भी जानते हैं कि क्या हो रहा है दुनिया में। अब किसी भी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। रात में आपने अपने सालों भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके रखी है, पता चला रात के 12 बजे न्यूज आ गई कि जो जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी है उससे जस्ट डबल रेट सब चीज का हो गया। रात को सोएंगे, रात को आटा 10 रुपए किलो मिल रहा था, पता चला सुबह हुए 5 बजा तो पता चला वही आटा जो 10 रुपए किलो मिल रहा था वो 10,000 रुपए किलो मिल रहा है। रातों रात महंगाई चरम सीमा पे पहुंच जाएगी। तो जो हमने जमा पूंजी इकट्ठा कर रखी है, जो कुछ भी हमने अपने जीवन में इकट्ठा कर रखा है वो बौना साबित होगा। ताली वाली बजेगी कि नहीं? क्या साबित होगा? बौना। तो करना क्या होगा? क्योंकि समय वैसा आ चुका है, अब किसी के हाथ में कोई भी चीज रह नहीं गई, क्योंकि सारा सब चीज शैतान ने अपने हाथ में ले लिया। और एक मसीही जना, एक प्रभु के वचन का भय मानने वाला, एक प्रभु के वचन में चलने वाला, एक प्रभु के वचन में बने रहने वाला इन समयों के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। वो किसी से जाके पूछेगा नहीं भैया अब क्या हो रहा है, भैया अरे ये हो गया, ओ अब तो ये जरूर होगा। हर जगह आप जाइए लोग चर्चाएं कर रहे हैं, हर जगह आप जाइए लोग सरकार या तो किसी भी चीज की बातें कर रहे हैं, हर के मुंह में कुछ ना कुछ बातें हैं, लेकिन एक मसीह के मुंह में आप ये बातें नहीं देखेंगे। क्योंकि एक मसीह जना जानता है, उसे बहुत कायदे से खुदा ने बताया है, वो लोगों से जाके इस चर्चा को नहीं करेगा। पूछिए वो लोगों से जाके इन बातों की चर्चा क्यों नहीं करेगा? पूछिए पूछिए, क्योंकि उसके पास एक सुसमाचार है। आज लोगों के पास बैड न्यूज है। अभी न्यूज लगाइए आप जैसे ही आप YouTube पे बस यूं फिंगर चलाना शुरू करिए, जैसे क्लिक करके सुनने लगे बुराई पे बुराई, बैड न्यूज, वो उसकी बुराई, वो उसकी बुराई, वो उसको मारने, वो उसको मारने और सब जने बुराई, बैड न्यूज। तो ऑलरेडी बैड न्यूज की चर्चा हर जगह हो रही है। तो एक मसीह के पास क्या होगा भाई? उसने कहा ना कि जिसके पास जो चीज होगी वो वही चीज निकालेगा, है? उसने क्या कहा? बुरे मन से बुरी बातें निकलती हैं, है? कहा कि नहीं कहा? उसे कहा बुरे मन से कभी भी अच्छी बातें नहीं निकल सकती। ठीक इसी तरीके से
अच्छे मन से अच्छी बातें निकलती हैं। उसने अपने वचन में कहा, जिस तरह से बुरे पेड़ से बुरे ही फल निकलते हैं और अच्छे पेड़ से अच्छे ही फल निकलते हैं। तो अच्छा पेड़ क्या है? यीशु मसीह, क्योंकि वो दाखलता है। और उसके साथ जो डालियां जुड़ी हैं वो क्या है? कलीसिया। तो कलीसिया जो है, जो जुड़ी हुई है, उनके पास क्या है? सुसमाचार। तो अगर आपके पास सुसमाचार है तो आप सुसमाचार की बात करेंगे, और अगर आपके पास बैड न्यूज है तो आप बैड न्यूज की बात करेंगे। तो आज हम सब इस पृथ्वी पर प्रतिदिन मीटिंग कर रहे हैं और 30 दिन मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग केवल खाने पीने या हमारे रोग चंगे हो जाए या हमें शांति मिल जाए, इसके लिए नहीं है। अब इससे बहुत मीटिंग ऊपर उठ गई है, क्योंकि अब है अंत का समय। और अंत के समय के लिए प्रभु ने कहा, जब तुम उन बातों को होते हुए देखो तो तुम मेरी संगति में एक हो लो और दिन प्रतिदिन इसमें बढ़ते जाओ। आमीन। क्यों हम प्रभु की संगति में एक हो लें? क्यों हम दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बढ़ते जाएं? क्योंकि तुम उन बातों से दूर रहो, तुम उन चीजों से, उन सारी बातों से जो संसार कर रहा है उसमें उनके साथ ना रहो। तुम मेरे वचन के पीछे चलो, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पर बचाने वाला केवल एक है। और अगर हम बच भी जाएंगे इस पृथ्वी पर, तो हम अगर प्रभु के साथ नहीं होंगे तो हम स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में ले जाने वाला केवल एक, अर्थात यीशु मसीह। तो उस यीशु मसीह ने हमें और आपको बताया है। और क्या बताया है? आइए पढ़ें। गलातियों, हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे गलातियों उसका पहला अध्याय। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। गलातियों उसका पहला अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हाँ, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करें। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। वो क्या होगा? श्रापित। यहां तक कि कोई दूत, कोई मनुष्य, कि कोई भी आकर जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया उस सुसमाचार को छोड़ कोई और ही सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा। श्रापित का मतलब मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहता, आप लोगों को मालूम होगा। अगर बाइबल बताती है श्रापित, तो बाइबल बताती है कि इस पुस्तक की सारी विपत्तियां उस मनुष्य पर आ पड़ेंगी। आमीन। आमीन। क्योंकि श्रापित और हाय उस मनुष्य पर। श्रापित है वो मनुष्य जो प्रभु के सुसमाचार का प्रचार ना करे और उसके सुसमाचार में बढ़े ना। तो श्रापित होगा वो मनुष्य। मैंने आपसे कहा, अगर मेरे पास सुसमाचार है तो मैं सुसमाचार का प्रचार करूंगा, और अगर मेरे पास सुसमाचार नहीं है तो मैं दुनिया के बैड न्यूज का प्रचार करूंगा।
आज अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो लोग प्रभु के सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे। वो दुनिया की बातों का, दुनिया में हो क्या रहा है, दुनिया की न्यूज़ को सुनकर आपस में वाद विवाद कर रहे हैं। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है? जो कुछ तुम्हें मिला उसे जाओ और जाकर लोगों को मानना सिखाओ। तो देखो मैं जगत के अंत समय तक तुम्हारे, और अगर मैं ये ना करूं प्रभु तो अब सुसमाचार या मीटिंग या प्रार्थना केवल यहां तक सीमित नहीं है कि शाम को हमारे यहाँ महीने में एक बार मीटिंग होगी और हम लोग सब मीटिंग को सुनेंगे, या मीटिंग होगी और हमारा घर शांति से भर जाएगा और हमारे घर से दुख चले जाएंगे। अब मीटिंग यहाँ नहीं है, अब मीटिंग एक सुसमाचार हो गई है। याद रखें, एक समय था जब यीशु मसीह देह में इस पृथ्वी पर आया, और जब वो देह में इस पृथ्वी पर आया तो संसार के कोने कोने में और घर घर जाकर अपने पिता की बातों को बखान किया। आमीन। लेकिन फिर एक समय आया जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से उठा लिया गया, और जब उठा लिया गया तो उसने कहा कि अब वो समय आ गया, लगा कि अब वो समय आ गया कि जो कुछ तुमने मेरे अंदर देखा, जो कुछ तुमने मुझे करते देखा, अब वो तुम्हें करना है। अभी तक शिष्य क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, देख रहे थे और बहुत तायद से उसे ग्रहण कर रहे थे। लेकिन अब वो समय आ गया कि जो कुछ तुम लोग ने मुझे करते और सुनते देखा, अब वो तुम्हें करना है। ठीक इसी तरीके से आज ये समय आ गया कि जो सुसमाचार की पुस्तक अर्थात जो पवित्र वचन तुम्हारे घरों में रखा है, अब इसे लोगों को मानना सिखाना है। अरे भैया क्या? अरे भैया हम तो जानते नहीं, दूसरों को मानना कैसे सिखाएं? बात अब बताइए, कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों के बीच में चल रहा था? आमीन है तो हाथ उठाएं। कितने लोग मानते हैं कि यीशु मसीह शिष्यों के बीच में जब चल रहा था तो वो एक यीशु मसीह स्वयं वचन था? आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। ठीक, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था और वचन ही खुदा था। तो यानी जो शब्द, यानी जो वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो यीशु मसीह है। अब वो यीशु मसीह जब अपने शिष्यों के बीच में चल रहा है तो उसको वो लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जीती जागती पत्री। आमीन। क्या? जीती जागती। तो वो जीती जागती पत्री किसके बीच में था? जिनके जिनके बीच में गया, जहां जहां गया। गिरसेनियों के देश में गया तो उसने उससे कहा कि प्रभु मैं चाहता हूं मैं आपके पीछे हो लूं। उसने कहा जो कुछ तूने देखा जाओ जाकर अपने भाइयों को बता। अब यानी कि प्रभु ने जब जीती जागती पत्री तुम्हारे बीच में थी और उसको तुमने पढ़ा तो तुमने उसके अंदर जो देखा, जो तुमने सुना, उसको तुम्हें इस संसार के कोने कोने में जाकर गवाही देनी है। तो जब शिष्यों ने वो सब देखा और सुना तो जब गवाही दी तो ये वचन की पुस्तक मेरे और आपके हाथ में आई। आमीन। अब ये वचन की पुस्तक जैसे उस समय यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा और उन सारे लोगों से कहा जिनके बीच में यीशु मसीह देह के रूप में प्रेजेंट था, वैसे ही आज ये वचन की पुस्तक मुझसे और आपसे कह रही है। आमीन। क्या कह रही है? क्या कह रही है? क्या कह रही है? कि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया। पढ़ें जरा गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। क्या लिखा है? परंतु यदि हम यह स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को
छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्थापित हो। तो सुसमाचार क्या है? ये पवित्र वचन सुसमाचार क्या है? कि तुम बचाए जाओगे, कि तुम्हारा उद्धार होगा। सुसमाचार क्या है? ये कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। आमीन। अब ये सुसमाचार किसी और के पास है, लेकिन लोग कहेंगे भैया हमारे पास भी सुसमाचार है, तुम्हारे पास ही केवल थोड़ी ना सुसमाचार है, हमारे पास भी सुसमाचार है बात है कि नहीं? है? एक मार्केट में क्रीम निकली फेयर एंड लवली, अब उसी के डुप्लीकेट में कितनी क्रीमें निकल आई। तो जैसे ये सुसमाचार है, वैसे ही आज हर जगह बहुत तेरे लोग क्या कह रहे हैं? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। देखिए बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। इससे पहले ये भयानक दिन आए, इतनी महंगाई बढ़े, एक आवाज आई थी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहा गया था कि नहीं? आप सब ने सुना था होगा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए नहीं। अभी फिर हंगामा हो रहा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। यानी उनके पास भी एक सुसमाचार है। देखिए समझिए, यहीं से पकड़िए उस सुसमाचार को जो हमने तुम्हारे बीच में प्रचार किया, उसको छोड़ कोई और प्रचार कर, यानी कोई और प्रचार होगा। यहीं पर हमें और आपको पकड़ना है। बाइबल हमें सचेत करती है। अगर बाइबल में ये लिखा कि उस सुसमाचार को जो हमने तुम्हारे बीच में प्रचार किया उसको छोड़ अगर कोई स्वर्गदूत भी आए, यानी कोई आएगा, देखो वचन को समझो। कह रहा अगर कोई स्वर्गदूत भी आए, यानी बहुत भोला भाला बन के आएगा। अरे आप हमारी बहन, आप भाई, आप सब हमारा घर है, हमारा घर। देखिए दूत, स्वर्गदूत, ऐसा नहीं लिखा कोई चोर लपट्टा है। देख बाइबल में पहले पढ़ा क्या, पहले लिखा क्या है, पढ़े। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार, यानी सुनाएगा, कोई आएगा कहे अरे भैया वो पता नहीं कहां से आके बताने लगते, उनकी ना सुना करो, हमारी सुनो, हम तुम्हें बताएंगे। और जब सुनने बैठो तो कुछ नहीं बताएंगे। कहो भैया नहीं भैया ठीक है, इन्होंने कहा हम बताएंगे, तो बैठो जरा सुनने कि चलो देखेंगे क्या बताएंगे। तो पता चला आजकल एक वारदात हो रही है, सोने की चैन उतरवा के एक कागज में कंकड़ पत्थर भर के यूं यूं बना के यूं दे देते हैं, लो इसको घर जाके खोलना। हमारी मम्मी के साथ यही हुआ था, सोना और बूंदे उतरवा लिए कि अरे पुलिस घूम रही है, उसाते हैं चोरी हो रही है बहुत, आप उन्होंने उतार के एक कागज में रख लीजिए। सट्टेबाज कागज में उन्होंने रखा, उनको कागज पकड़ाया और घर आके कहा घर जाके खोलना, घर जाके खोलना। घर जाके खोला तो पता ईंटा पत्थर। तो इसी तरीके से ये भी बताएंगे अरे वो भैया भैया वो पता नहीं क्या बताते, तो पता नहीं किसके सुनने लगे। और वो जो बताते हैं वो वचन से बताते हैं, खोल खोल के बताते हैं, लेकिन वो कभी वचन खोल के नहीं बताएंगे। और तुम्हें बताएंगे कि हम बताएंगे तुम्हें, हमारे पास आओ, हमसे पूछो, कुछ पूछना है हमसे पूछो, जब पूछो तो बताएंगे बताएंगे। लो अभी पुड़िया लो, घर जाके खोलो ईंटे पत्थर। देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं ये हो रहा है। वह तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर चलने नहीं देंगे, वो तुम्हें सत्य के करीब आने नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे ही उन्होंने अपने बाप दादाओं के साथ भी किया था। उसे कहा तुम अपने बाप दादाओं के निकम्मे कामों को बहुत तायत से बढ़ाते हो,
और उसका सबूत ये है कि उन्होंने मारा, तुम उनकी कब्रों पे जाकर अगरबत्ती जलाते हो। समझना पड़ेगा वचन को। मेरा काम ये नहीं है कि भैया आप प्रार्थना कराइए आपके घर में शांति आ जाएगी। शांति बाबा, अघोरी बाबा, मैं अघोरी बाबा नहीं हूं, मैं शांति बाबा बाबा नहीं हूं। मैं सीधे सीधे एक बात बताने आता हूं। ये खोलो, पढ़ो, समझो, प्रभु तुम्हारा भला करे। ना समझो, प्रभु जाओ और तुम जानो। मेरा कोई रोल नहीं। मैं एक लेटर वाला देखा, लेटर वाला पोस्टमैन, आप लोगों ने देखा होगा पोस्टमैन एक चलता था। अब क्योंकि अंत का समय आने वाला है तो पोस्टमैन भी आना बंद हो गया। ताली बजाइए। और पोस्टमैन एक साइन था, एक चिन्ह। पोस्टमैन एक लेटर लेके आता है और आपको पकड़ाता है, और उस लेटर में जो लिखा होता है वो कभी भी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। बस वो संदेश लेके आया और आपको दिया, आप जाने और वो जाने। ताली बजाओ। ऐसे सुसमाचार प्रचार करा है, यही सुसमाचार है। पोस्टमैन आया, ठीक, 3 जने हैं पोस्टमैन में, 3 जने हैं। एक वो जिसने चिट्ठी भेजी, एक वो जो लेके आया, और एक वो जिसको दिया गया। तो ये है प्रेम पत्र। थाली बजाओ। और हम रहे पोस्टमैन। हमारा काम है ये प्रेम पत्र पढ़ के सुना दिया आपको कि भैया ऐसा ऐसा है। अब आप और वो जाने, क्योंकि इसमें साफ लिखा, क्या लिखा पढ़ो जरा। एक बात और आयत पढ़ा दे, नहीं तो कहेंगे ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं भैया, हमने तो भैया इनको वो माना है क्या, प्रभु का दास की, ये जो कहेंगे वही होगा। अरे हम कहेंगे कहाँ होगा? अगर हम कहें तो हो जाए, तो हम तो कहें लाओ भैया मेरे घर में सबसे पहले 10 लाख हो जाए। नहीं होगा भैया, मैं झूठ क्यों प्रचार करूं आपको? जैसे आपको खांसी आती वैसे मुझे भी खांसी आती। हाँ, ये है कि प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रभु हूं, मैं एक दास हूं जिसको प्रभु सुनता है और प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देता है। और एक दास बहुत बहुत जितनी सफाई से काम करेगा उतना ज्यादा स्वामी से फल पाएगा। बाकी और कोई मतलब है नहीं मेरा, और कोई वो रोल है नहीं कि मैं कोई कलीसिया बनाऊं, कोई संस्था बनाऊं और उसका बन जाऊं एकदम पिलर ऑफ। अरे भैया मेरा काम नहीं है। मैं जब घर जाता हूं तो पीछे से मेरी बेटी भी कहती है आइसक्रीम खिलाओ, कॉर्नेटो खिलाओ, उसाते हैं वो फ्रॉस्टिक खिलाओ, है? और मैं भी फ्रॉस्टिक खाता हूं। तो मुझे भी फ्रॉस्टिक खरीदना रहता है, तो मैं ज्यादा बातों पे पढ़ता नहीं। तो कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, पढ़े जरा। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। क्यों ऐसे कह रहे हो भैया पोस्टमैन, हम पोस्टमैन है, क्यों कह रहे हो? पढ़ो जरा। हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूँ, हे भाइयों मैं तुम्हें बताई देता हूँ कि जो मैंने सुनाया है सुनाया, देखो जो समाचार मैंने सुनाया है, मनुष्य का नहीं। अब यानी कि जो समाचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं वो मनुष्य का नहीं है। आगे बढ़े। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया। ना मुझे मनुष्य की ओर से पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया है। यानी जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो मनुष्य की ओर से नहीं है, और ना ही मुझे मनुष्य की ओर से सिखाया गया है, और ना ही मुझे मनुष्य की ओर से पहुंचा गया है। तो ये चिट्ठी किसकी है? ये चिट्ठी है यीशु मसीह की। और ये चिट्ठी मैं आपको एज इट इज देने आया हूं। इसलिए एज इट इज जब ब्रदर रोहित प्रार्थना में खड़े होते हैं तो बाइबल खोल के पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कलाम में क्या लिखा है? पहला गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सिस्टर यहां बैठिए। हालेलुया। बेटा यहां आ जाओ। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को
छोड़ हाँ, जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए यानी सुनाएगा तो शापित हो। तो श्रापित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सिस्टर थोड़ा उधर हो जाइए। हालेलुया। अच्छा, जो सुना रहा हो वो श्रापित हो तो सुनने वाले भी श्रापित हो जाएंगे। समझना पड़ेगा वचन को, क्योंकि अगर सुनाने वाला श्रापित होगा, अर्थात अगर जड़ श्रापित होगी, तो पेड़ का सारा भाग, सारे जितने भी उसके हिस्से हैं, सब श्रापित होंगे। इसलिए बहुत जरूरी है हमें वचन से जानना। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के सुसमाचार का, जो प्रभु ने हमें दिया, उसको हम लोगों को मानना सिखाएं, तो हमें किसी मनुष्य के कहे गए पे विश्वास नहीं करना। फिर हमें किस पे विश्वास करना है? लिखे हुए पर। जब तक आप पढ़ ना लें, तब तक आप किसी भी बात का विश्वास ना करें। और अगर आप बिना पढ़े विश्वास करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उसने दूतों को भी श्रापित कर दिया। तो मैं और आपका वजूद क्या है? अगर मैं और आप इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में स्थान पाना चाहते हैं, तो श्वेत में तो जो वचन मिल रहा है, इस पर विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ें जरा गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ें। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। तो श्रापित हो। आज से थोड़े दिन पहले, कम से कम कुछ साल पहले, हंगामा मच रहा था। हंगामा क्या मच रहा था? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड डेज, गुड डेज, ब्रिटानिया गुड डे। लेकिन कोई डे आया नहीं, अच्छे दिन। और आज भी बहुत तेरे लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें कहां देखना है? वचन। पढ़ें जरा पहला पतरस उसका 3रा अध्याय, उसकी 10वीं आयत पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। ये देखिए, बाइबल में भी है अच्छे दिन, तो शैतान ने भी पकड़ा अच्छे दिन। ताली बजाइए। ये अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, चर्चा कहां से उठी? जब 500 का नोट असली बना, तब बना नकली नोट। तो असली कौन है? असली केवल स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम, यीशु मसीह। ताली हो जाइए। देसी घी प्योर है कि नहीं है, कितनी बार चेक करते हैं। दूध वाले को कितनी बार हड़काते रहते हैं। पानी बरसते में बेचारा आया है, लेकिन तब भी जब डिक्ची लेके गए, तुम्हारे दूध में पानी बहुत है, हीक मार रहा तुम्हारा दूध। वो पानी बरसते में खड़ा हुआ है, लेकिन तब भी उसको पानी बरसता नहीं देखेंगे, पहले अपनी बात बताएंगे। हर चीज में हम क्या चाहते हैं? शुद्धता, प्योरीफाई, है ना। कपड़े कभी गंदे, मैले, बास आ रही हो, पहनेंगे नहीं। अगर रिन और डिटर्जेंट नहीं है, तो खाली पानी से यूं हिला के यूं यूं धो के पहन लेंगे, लेकिन गंदे नहीं पहनेंगे। खाना दो दिन बाद का खाएंगे नहीं। चाहे जितनी कीमती चीज हो, चाहे जितनी अच्छी चीज हो, जितनी पसंदीदा चीज हो, अगर वो सड़ गई तो मुंह से उलग देंगे।
लेकिन वचन जो जीवन का मूल आधार है उसको नहीं जानेंगे। हर चीज में हमें अच्छी चीज चाहिए, हर चीज में हमें क्या चाहिए? और जितनी अच्छी चीज खा रहे हो जब से जन्म लिए हो, जिस दिन मरोगे उसी दिन तुम्हारी जितनी अच्छी चीजें खाई हैं, शाम तक लोग कहेंगे भैया गाड़ा हो, नहीं तो सड़ जाएंगे। बचपने से खा रहे हो और वो सब अच्छी चीजें बेकार हो जाएंगी। लेकिन केवल एक चीज है जो तुम्हें शुद्ध रखेगी, एक चीज है जो तुम्हें स्वर्ग के राज्य पहुंचाएगा। वो क्या है? पढ़ो जरा 10वीं आयत। क्योंकि जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा, ये है सुसमाचार। क्या सुसमाचार है? सब 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 जीना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस जीने के लिए हमें करना क्या होगा। और ये हमारे पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह ने हमें बताया कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। आप बताइए कौन व्यक्ति जीवन की इच्छा नहीं रखता? कौन व्यक्ति अच्छे दिन नहीं देखना चाहता? सब। लेकिन सबको ये बात नहीं मालूम होगी जो अभी हमें मालूम होने वाली है। ये है सुसमाचार, गुड न्यूज, कि तुम्हें करना क्या है ये बताओ। सब पूरी दुनिया घूम रही है तोल मोल के बोल, उनको मालूम ही नहीं चल रहा करना क्या है। उनको भी मन करता है कि जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले, अच्छे दिन देखे, लेकिन कोई बताने वाला नहीं। कोई कह रहा धागा बांध लो, कोई कह रहा एक पेड़ की टहनी तोड़ के पड़ोसी के घर के सामने लगा दो, कोई कह रहा वहां नींबू रख दो बीच में ताकि तुम्हारी जितनी भी पत्तियां वो जो चढ़ेगा उसके ऊपर आ जाएगी। तो कोई कह रहा भैया वो लाल रंग, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये लाल रंग लेके किसी को भी जा रहा हो पीछे से फेंक देना। बहुत सी चीजें हैं, कच्चे चावल लोग फेंक दो। अब देखिए वचन को समझिए। अगर आज हम और आप नहीं समझेंगे, मेरा काम है बस मैं तो लेटर लेके आया हूं, लेटर के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपके लिए, मेरा काम क्या है? पहुंचाना है, बस है कि नहीं? और ईमानदारी से समय पे मैं आके पहुंचा देता हूं, रोज प्रतिदिन आता हूं, पहुंचा देता हूं, और ये मेरी सेवा है और मुझे इसका मेहनताना बहुत तायत से मिल रहा है, और वो देने वाला यीशु मसीह है। इसलिए भाई देखिए, कोई आदमी, आप बताइए आप बताइए भाई, आप ये नौकरी लगी, ठीक, अब आपकी नौकरी लगी, आपने जब नौकरी लगी तो उनसे पूछा भैया ठीक है महीने भर आना है, कितने बजे से कितने बजे तक आना है? उन्होंने कहा महीने में सुबह आ जाना 8 बजे से और रात के 8 बजे तक बैठे रहना, जो काम हम देंगे वो करना और चले जाना। कहें ठीक भैया, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक नौकरी है, तनख्वाह क्या मिलेगी? आप उसकी चिंता ना करो, हम बता देंगे। क्या? अब आप एक दिन गए 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठे रहे, आपको कोई काम नहीं बताया उन्होंने। 8 बजे से सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठे हैं, उनके ऑफिस पहुंच गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं बताया। आपने कहा चलो भैया काम नहीं बताया, आज नहीं होगा, तनख्वाह तो बताएंगे, तनख्वाह भी नहीं बताया। आज दूसरे दिन गए, फिर वही हुआ, 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठे, कोई काम नहीं बताया और तनख्वाह भी नहीं बताया, और आपको 30 दिन जाना है। तो आप 2 दिन के बाद आपके मन में कुछ भूचाल होने लगेगा, आप बहुत ज्यादा 3 दिन जाएंगे, चौथे दिन फिर जाएंगे उसके पास, है बात है कि नहीं? भैया काम तो कुछ दे नहीं रहो, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बैठे रहते, कोई काम मिलता नहीं है, आपने ना पगाड़ा बताई ना कुछ बताया। आप तीसरे चौथे दिन में डामाडोल होनेंगे, या तो छोड़ेंगे या तो करेंगे। आमीन है? तो भैया हम तो सालों से चल रहे हैं, 5 बजे शुरू हो जाते हैं कि नहीं? बिजली आए या ना आए, पानी आए या ना आए, गंगा बहे या जमुना बहे, वो शुरू होगा 5 बजे। आमीन है? तो ताली बजाइए। तो भैया कोई आदमी 5 बजे शुरू हो जा रहा है, इतनी ईमानदारी से चल रहा है, तो यानी कि उसकी तनख्वाह भी तय हो गई है। अब ताली बजाओ।
बना रहे। उसकी तनख्वाह भी तय हो गई है, उसको काम भी कायदे से बता दिया गया है। जो एकदम टाइमली काम करे, जो एकदम समय पे आए और एकदम ईमानदारी से, तो यानी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और इंक्रीमेंट पे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। मैं आपको बता तो रहा हूं, एक पोस्टमैन, प्रभु का दास एक पोस्टमैन है, जाओ और जाकर उन्हें बता दो, वो चाहे सुने या ना सुने। प्रभु, मैं देखता हूं कि आपका वचन दिन भर मेरे लिए आंसू का कारण बनता है, क्योंकि जो कुछ आप मुझसे कहते वो सुनते नहीं है और ना ग्रहण करते। प्रभु ने कहा चुप, तेरी तनख्वाह मिल रही ना, हाँ प्रभु। तेरा उद्धार होगा ना, हाँ प्रभु। तेरे घराने का उद्धार, हाँ प्रभु। तू चुपचाप करता रहे। प्रभु क्या कह रहा, पढ़ाओ जरा, पढ़ाओ पढ़ाओ। कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ लिखा भैया, पूछो भैया कहाँ लिखा। और क्या आनंदित रहा करो। प्रेज द लॉर्ड। अरे पूछ पाछ करा करिए, और क्या, कहाँ लिखा भैया, दिखाओ भैया, ऐसे कैसे विश्वास कर लें। यहेजकेल 3, बेटा पढ़ो, इधर आओ। यहेजकेल उसका 3रा अध्याय 10 और 11, 10वीं आयत पढ़ो, कस के पढ़ो। इसमें हाथ लगा के, हाँ। यहेजकेल 3:10, यहेजकेल 3:10 पढ़ो बेटा। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ, वह सब हृदय में रख, वह सब हृदय में रख, और कानों से सुन, और कानों से सुन, और उन बंदियों के पास जाकर, और उन बंदियों के पास जाकर, जो तेरे जाति भाई हैं, जो तेरे जाति भाई हैं, उनसे बातें करना, उनसे बातें करना और कहना, प्रभु ये यहोवा यूं कहता है। काम दे दिया गया, जाके कह देना, चाहे वो सुने या ना सुने। काम मिला ना, देखा, काम मिला। जाके कही ना, चाहे वो सुने या ना। ये मेरा काम है, मैं देखूंगा कि वो सुने कि नहीं सुन रहे हैं। और तनख्वाह वो नहीं देंगे, वो मैं दूंगा, क्योंकि मैं तुझे काम दे रहा हूं। हमेशा इन बातों को पकड़ो, क्योंकि अगर मुझे सुसमाचार मिला है तो ये अवश्य है कि मैं लोगों के बीच में इस सुसमाचार को जाकर लोगों को बताऊं और लोगों को मानना सिखाऊं। और अगर मैं अपने पिता के कामों को उसी रीति से ना करूं जिस रीति से उसने किया, तो हाय मुझ पर। इसलिए कह रहा, श्रापित है वो। क्यों श्रापित है? क्योंकि उसने अपने पिता का इनकार किया। क्योंकि जो सुसमाचार हमने तुम्हें सुनाया, अगर उसको छोड़ कोई स्वर्ग से कोई दूत भी आकर तुम्हें कोई और ही समाचार सुनाए, सुसमाचार सुनाए, तो वो श्रापित होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइबल जब भी आपके सामने कोई भी जना सुसमाचार सुनाने खड़ा हो, अगर वो अपनी बातें बताए या कथा कहानी किससे बताए, तो समझ लेना ये तो श्रापित है। और हम जो सुन रहे हैं, हम भी श्रापित हैं। इसलिए जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, उस सुसमाचार में कार्य करना शुरू करो। अब कलाम कह रहा, पहला पतरस, प्रेज द लॉर्ड, उसका 3रा अध्याय, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, फिर उसने मुझसे नहीं, पहला पतरस 3रा अध्याय, पहला पतरस। हम लोग उड़ गए, वहां से उड़ गए हम लोग। क्योंकि जो कोई जीवन, अरे रुक जाइए भैया, सबको साथ लेके चलना है। पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। हाँ, क्योंकि जो कोई
जीवन की इच्छा रखता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, तो अब आप बताइए कौन मनुष्य जीवन की इच्छा और अच्छे दिन नहीं रखना चाहता? सब चाहते, लेकिन सबके पास ये वचन पहुंच रहा। तो हमारे पास पहुंचा तो इसको क्या कहेंगे? गुड न्यूज कि भैया जीवन की इच्छा सब रख रहे, अच्छे दिन सब देखना चाहते, करें क्या इसके लिए? क्या लिखा, पढ़ें जरा 10वीं आयत फिर से पढ़ें। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वे अपनी जीत को बुराई से अरे ये तो काम नहीं कर पाएंगे। हैं? ये काम कैसे हो जाएगा? चटनी पीसना तो बताओ, मिर्चा डालना तो बताओ, आग लगानी तो बताओ। ए भैया झाड़ा बहुत हो रहा है, तसले में आग लगा दो। देखो आग लगाने 10 आदमी पहुंच जाएंगे, और अगर आग नहीं लगेगी तो सारा जत्न करेंगे आग लगाने की, और अगर आग बुझ रही होगी तो बुझने नहीं देंगे। स्वभाव है। जाड़े में देखो, आप बहुत ध्यान से देखो, आदमी आप लोगों को नजर आएंगे सब जगहों पर बैठे हुए, आग नहीं बुझने देंगे। अच्छे दिन देखना है, जीवन की इच्छा रखते हैं, लेकिन काम बहुत कठिन दे दिया है। अरे इसीलिए इसी के चक्कर में तो हम जी रहे हैं, नहीं तो कब का ब्रिटानिया 50-50 हो गए होते। सुसमाचार आ गया, और जहां कहीं तुम जाओ, तुम्हारे जाने के कारण वहां से बुराई दूर होनी चाहिए। तुम बुराई को भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। सुसमाचार है क्या? सुसमाचार ये कि तुम मेरे मंदिर और मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। आमीन आमीन। और अगर तुम्हारे अंदर सृष्टिकर्ता वास कर गया तो कोई भयानक दिन, कोई तीसरा विश्व युद्ध, कोई राज्य पे राज्य, कोई तोप का गोला, कोई परमाणु तुम्हें उड़ा नहीं पाएगा। Praise the Lord। मेरे लोग हैं, इन्हें कोई छू नहीं सकता। क्या तेरे बाएं 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कुछ ना होगा। जो जीते जी मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश ना होगा। ये सुसमाचार है मेरे लिए। प्रभु मुझे ये बताओ कि मेरा बचाव क्या है, बस। तो प्रभु यीशु मसीह यहां इस पृथ्वी पर यह बताने नहीं आया कि तुम गंदे तुम गंदे तुम गंदे। नहीं, उसने किसी को गंदा कहा ही नहीं, कहा सब बढ़िया सब डब साबुन से नहा के आए, और क्या सब बहुत बढ़िया झमाझम। क्या प्रभु ने कहा जो कोई ग्रहण करेगा, ओ माय गॉड, वो उद्धार पाएगा। प्रभु ने लोगों से बहस नहीं किया। किसी ने गाली दिया, किसी ने कहा बाल जबूर है, ये बाल जबूर। किसी ने कहा इसका चित्त ठिकाने पर नहीं है। किसी ने कहा ये पियक्कड़ पियक्कड़। किसी ने कहा ये पेटू है। तो उसने इन बातों का ध्यान ही नहीं दिया। तुम कुछ भी कहो यार, मेरे पिता ने जो कहा मैं वो बता दे रहा हूं, बस ग्रहण करना है तो ग्रहण करो, नहीं करना कोई बात नहीं, चाहे वो सुने या ना सुने। हमेशा याद रखना, जो सुन रहा है उसका भी भला हो, जो नहीं सुन रहा उसका भी भला हो। इसलिए आज तक ये मीटिंग 5 बजे चल रही है। नहीं तो अगर हम लोगों को देखते कि इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, इसने वैसा करा, तो हम कभी वचन प्रचार करते ही ना, और कभी भी ये मीटिंग 2-3 महीने के ज्यादा नहीं चल सकती थी। क्योंकि हमें पिता ने बहुत अच्छे से बैठा के समझा दिया है, जो सुने उसको भी आशीष दो, जो ना सुने उसके लिए प्रार्थना करो, बस। तो हमारी दृष्टि में कोई ना विरोधी है और ना कोई अच्छा ना कोई बुरा। हमारी दृष्टि में केवल एक चीज है, यीशु मसीह। क्यों? तुम लोगों को नहीं देखते? नहीं देखते।
अगर लोगों को देख रहे होते कब का ये मीटिंग बंद हो गई होती। तुम लोगों की नहीं सुनते, नहीं सुनते। अगर लोगों की सुन रहे होते कब का मीटिंग बंद हो गई होती। क्यों? तुम लोगों से नहीं डरते। एकदम नहीं डरते, क्योंकि डर रहे होते तो कब का दफना दिए गए होते। जिंदा हूं मैं, क्या साइन क्या है? जिंदा हूं, जिंदा हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैं डरता नहीं, केवल एक से, खुदा के से। उसने कहा केवल उससे डरो जो तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखे, और शरीर और आत्मा को मारने का अधिकार केवल खुदा के अंदर, और बाकी किसी के अंदर है ही नहीं। बाकी सब शरीर को मार सकते हैं, और मैं डरता नहीं हूं, मैं चौड़े से प्रचार करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें और आपको हमेशा ये बात स्मरण रखना कि आखिर क्या कारण है कि ये मीटिंग हर दिन चल रही है और बहुत तायत से बढ़ रही है, और जो कोई भी इस मीटिंग को सुन रहा है उसका जीवन बदल रहा है। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि ये मेरा विश्वास नहीं, यीशु मसीह का विश्वास है। आप चाहे कभी भी इस मीटिंग को सुनते हो, आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होती है, आपसे ये मीटिंग बात करती है, और आपको उन सारे प्रश्नों का उत्तर इस मीटिंग से मिल जाता है। आप कभी भी सुनते हैं, मुझे नहीं मालूम आप कब सुनते हैं कब नहीं सुनते, लेकिन जब भी सुनते हैं आपका जीवन बदलता है। आप जितनी भी अपने जीवन में अपने मन में बातें लेके उदास होकर बैठ के सुनते हैं, आपको उस प्रश्नों का उत्तर मिलता है। क्योंकि ये मैं जानता हूं कि ये मीटिंग मेरी नहीं है, क्योंकि ये मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रार्थना यीशु मसीह की है। इसलिए हर एक वो जना जिनके घरों में मीटिंग हो रही, जो प्रचार को सुन रहे, उनका जीवन बदल रहा है। आमीन आमीन। लोग चंगे होते हैं, 10 दिन बाद फिर से बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलता। लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लोग प्रभु भोज खाते हैं, परम प्रसाद खाते हैं, जैसे ही परम प्रसाद खा के मुड़े वैसे ही चर्च से बाहर निकले वैसे ही बुराई शुरू। क्यों? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तब भी जीवन नहीं बदल रहा। तो जीवन बदलने की सामर्थ्य किसमें? सिवाय यीशु मसीह की और किसी में। और अगर आपके जीवन को इस मीटिंग के द्वारा आपको सुनकर अगर आपका जीवन बदला है, मैं विश्वास करता हूं आप में से हर एक के जीवन को बदला है खुदा ने। अगर आप इस मीटिंग को सुनकर आपका जीवन बदला है, तो ये बदला ब्रदर रोहित ने नहीं, यीशु मसीह ने। आमीन आमीन। क्योंकि ब्रदर रोहित इस प्रार्थना सभाओं में अपनी कोई बात नहीं करते। आओ माऊं चाऊं, क्या पका के खाऊं? भैया मेरे पास पकाने को कुछ है ही नहीं। पकाने वाला तो खुदावन यीशु मसीह है। KFC देखा ना तुमने? किसने देखा? हाथ उठाओ। KFC सुना है कि नहीं सुना है? हाथ उठाओ। मॉल में गए होंगे, पता चला खाया नहीं हो, लेकिन KFC तो सीखा है, मुर्गा बना रहता है। तो KFC से भी अच्छा खाना प्रभु ने बना दिया, मछली रोटी। ऐसा खाना बना के दे दिया कि मुंह फिर गया उन लोगों का, खाने वाले का। कह रहा थे यार ऐसा तो खाना कभी खाया ही नहीं है। बात है क्या भोजन बनाया प्रभु ने, ऐसी मछली, ऐसी रोटी, और प्रभु ने जो भोजन खिलाया वो संसार का सबसे पौष्टिक भोजन। आमीन आमीन। तो हमें और आपको प्रभु हमेशा अच्छा देता है। क्या देता है? अच्छा देता है। तो ये बात हमेशा स्मरण रखें। अगर कोई मनुष्य इस प्रार्थना को चला रहा होता, वो कब का नाश हो गया होता। क्योंकि अगर आप उस सुसमाचार को सुनना चाहते हैं जो हम तुम्हें सुनाते हैं, अगर कोई स्वर्गदूत भी और या कोई और मनुष्य भी आकर उस सुसमाचार को छोड़ जो हम तुमको सुनाते हैं उसको अलावा कोई और सुनाए, श्रापित हो। तो भैया सुनाया क्या? 3 अध्याय पतरस, पहला पतरस 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, और वह अपनी जीभ को बुराई से और वो नहीं, वह अपनी जीभ को बुराई से वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ये है तरीका समझे आप? अपनी जीभ को बुराई करने से
और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। जीवन चाहते हो? अच्छे दिन देखना चाहते हो? काम करो। नहीं भैया, वो पास्टर साहब आएंगे, सर पे हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। भैया हाँ, वो पंजाब जाएंगे, वो 4 दिन की प्रार्थना है, टेंट लगा होगा, उस टेंट के नीचे बैठेंगे तो वो पास्टर साहब प्रार्थना करेंगे, तब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह हर एक जने को एक काम देता है, और जिसने उस काम को करा आगे प्रभु उसको फलवंत करता है। प्रभु यीशु मसीह कभी ये नहीं कहता कि मैं आपको 4 दूत दे रहा हूं। ओह, अरे बातें देखिए, हवाई क्या, हाँ, एक डंडा तेल लगा हुआ और ले सुतैया करना शुरू करो इनकी। कह गया है, कहते क्या है, मैं आपको 4 दूत दूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, और वो 4 दूत आपके साथ 4-5 महीने तक बने रहेंगे। ओ, कभी सुनी ऐसी प्रार्थना? कभी सुनी ऐसी भविष्यवाणियां? आजकल पास्टर साहब, आजकल बड़े बड़े लोग ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा और आपको 4 दूत प्रभु की ओर से दूंगा। आप देखते हैं ना, अधिकारी लोग निवेदन पत्र लिखते हैं, हमारी जान को खतरा है, तो वो निवेदन करता है 4 दूत दो भैया इनको। ये वही वाला काम करा रहे हैं। अरे तुम बोलोगे और तुम्हारे कहने से 4 दूत आ जाएंगे और 4 महीने तक उनकी रक्षा करेंगे। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। प्रभु ने कहा जिस घर जाओ और उस घर में जब तुम पैर रखो तो कहो इस घर का कल्याण हो। तुम कहोगे कल्याण हो, लेकिन कल्याण होगा नहीं। क्या कह रहा, अगर कोई, ओ माय गॉड, इसको कौन बताएगा? अगर कोई वहां कल्याण के योग्य होगा तो कल्याण वहां ठहरेगा, नहीं तो कल्याण मेरा वापस तुम्हारे पास आएगा। अरे भैया, प्रभु ने अगर ऐसा कहा तो ये भविष्यवाणी तो झूठी हो गई कि हम ऑर्डर दे रहे 4 दूत आपके साथ 4 महीने रहेंगे। अभी पर कल की बात है, मैं व्हाट्सएप चला रहा था, फेसबुक, और उसमें किसी बहन ने ये डाल रखा था और ये बात वो बोल रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। पंजाब के कौन है? हाँ, बहुत सही पहुंची। क्या नाम है उनका? हाँ, विजेंद्र साहब बोल रहे थे ये बात। मैंने सुना, अरे मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वो सुसमाचार जो मैं तुम्हें सुनाता हूं, हम तुम्हें सुनाते हैं, उसके अलावा अगर कोई और स्वर्ग से भी दूत भेजकर कोई अगर बोले, आज देखो कितने भरमाए लोग हैं, भरमाए गए हैं सब, कोई वचन पे विश्वास ही नहीं कर रहा। अगर आप वचन खोल के पढ़े हैं तो लिखा है अगर कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा रखता है तो ये करे। काम दिया ना। अब पास्टर साहब कहेगा तुम ना करो कुछ, हम प्रार्थना करेगा सब हो जाएगा। अरे ये तो साफ साफ का झूठ है यार। तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है यार, हैं? टमाटर खरीदते हो, टमाटर खरीदने जाते हो तो 10 रुपए देते हो तब 1 किलो टमाटर मिलता है, और जब कुछ देते हो तब मिलता है। और कोई आगे कहे कि हम प्रार्थना करेंगे तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, कैसे अच्छे हो जाओगे? निकम्मे कामों में बने रहोगे, निकम्मी बातें करते रहोगे, कुछ भी अच्छा करना नहीं चाहोगे और कहोगे मेरे लिए अच्छा हो जाए। कैसे अच्छा हो जाएगा? झूठ से भागो, क्या सत्य को जानो तब तुम्हें सत्य स्वतंत्र करेगा। एक संदेह करने वाले मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है।
एक आयत पढ़ाऊंगा, देखो ऐसा मनुष्य कैसा है जो पास्टर कहे प्रार्थना करे कि भैया हम प्रार्थना करें तब अच्छा है, काहे अच्छा हो जाएगा यार, क्यों अच्छा होगा? वचन को बेच रहे हो तुमने डाकों के खो बना दिए। मनुष्य चाहता है मेरे लिए अच्छा हो और तुम उसको वैसे ही अच्छा दिखा देते हो। क्या खुदा कहता है इस तरह से तुम मनुष्य को मार रहे हो क्योंकि उसका उद्धार तुम छीन रहे हो। उसको जब तक तुम बताओगे नहीं कि कुछ अच्छा नहीं होगा। देखो कलाम में लिखा, पतरस बता रहा कि जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जो कोई जीवन की इच्छा रखता है तो पतरस प्रार्थना कर दे। अरे पतरस प्रार्थना कर दे, क्यों बहन? पतरस प्रार्थना कर दे। फिर पतरस ये क्या बता रहा है कि बुराई और छल की बातों से बचो। काम क्या बता रहे हो भैया? बुराई तो हम करेंगे और छल की बातें तो बोले बिना हमारा होठ जो है रुकता नहीं, तो करो बेटा। ऐसे मनुष्य को पता क्या कहता है खुदा? एक आयत पढ़ो, देखो एक आयत पढ़ो, ऐसे मनुष्य को खुदा क्या कहता है? कौन कौन जानना चाहता है ऐसे मनुष्य को खुदा क्या कहते हैं? सभी जानना चाहते हैं? तो देखिए हम दिखा रहे हैं। निकालो दूसरा पतरस। देखो ऐसा मनुष्य कैसा होता है। दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 22वीं आयत। और ईसाई लोग लगाए हुए हैं ये सब, कोई और कसाई, ईसाई नहीं कसाई हैं, कोई और नहीं लगाए, ईसाई लगाए हुआ ये, और झूठा प्रचार फैला रहा है। तो जो सुना वो भी श्रापित और जो सुना रहा वो भी श्रापित। अरे क्या कर रहे हो तुम? देखो ऐसे लोग होते कैसे हैं, देखो पढ़ो। ये कहावत ठीक बैठती है। किन पर? उन पर। कौन उन पर? वो पास्टर साहब आए, अरे तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। ओ पास्टर साहब कितने बढ़िया प्रचार बोलते हैं ना, इनको बुलाया करो। उसको कहाँ बुला ले तो 1.5 घंटे तक बुलाएगा भाई, तुम ही नहीं बुलाया, तुम्ही को डांटेगा। डंडा अंडा नहीं है तो मानने लगता। ऐसा वचन सुनाएगा कि तुम बैठ ही नहीं पाओगी। कभी भी उसका वचन सुनो। अरे सालों से प्रचार कर रहा है वो, और सालों से कोई भी वचन उठा के सुन लो, हर वचन में एक ताड़ना बताएगा। अरे कभी प्यार बताया कह रहे, मोहब्बत वाली बातें हैं, मैं तुम बैठे हैं, यही तो होता है आजकल। पास्टर साहब मोहब्बत वाली बातें बताते, प्रभु शांति का दाता, प्रभु तुम्हें प्रेम देगा, प्रभु तुम्हें आशीष देगा। काहे देगा यार? कुछ नहीं देगा। जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। आप मुझे बता दो, जब प्रभु ने बीज बनाया तो बीज को मरने के लिए बनाया कि नहीं? कोई भी जना यहां बैठा है वो बताओ कि बीज बिना मरे पेड़ बन जाता है? तो जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक पेड़ नहीं बनेगा, तब तक फल नहीं मिलेगा। तो जब तक मरोगे नहीं तब तक जीवन नहीं मिलेगा। ये बात कोई नहीं बताएगा। कह नहीं तुम्हें कुछ नहीं करना, प्रभु तुम्हें देगा, हमको बुला ले, प्रार्थना करा लो बस। सफेद लिफाफा दे दो। पढ़े जरा क्या लिखा, देखो ऐसे मनुष्य के लिए देखो क्या है। उन पर ये कहावत ठीक बैठती। देखो किन पर? कुत्ता अपनी छाट कुत्ता अपनी छाट। अरे बाइबल में ये सब थोड़ी ना लिखा है। आप पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ रही है, वो अपनी बाइबल लाके पढ़ाते हैं। ओ कह रहा इस सुसमाचार को छोड़, अगर कोई स्वर्गदूत और कोई मनुष्य तुम्हें कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाए, वो श्रापित हो। तो देखो वो लोग कैसे होते, पढ़ो जरा। उन पर ये कहावत ठीक बैठती है। हाँ ठीक बैठती। कुत्ता अपनी छाट की ओर, कुत्ता अपनी उल्टी स्वर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। नहलाई और स्वर्णी अब कीचड़ की ओर फिर जाती है। और कुत्ता अपनी छाट, यानी कुत्ता अपनी उल्टी खाता है। उल्टी की ओर। ये ऐसे लोग हैं। देखो बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा साफ साफ, कोई प्रॉफिट, फिर सुन लो, कोई प्रॉफिट यानी भविष्यवक्ता, कोई भी प्रभु का दास, अगर वो प्रभु का दास है, अगर वो प्रॉफिट है और सच में खुदा का दास और खुदा का प्रॉफिट है, तो वो कभी भी इस तरह से प्रार्थना नहीं करेगा।
कि मैं आपको 4 दूध दूंगा और वो 4 महीने तक आपके साथ रहेंगे और 4 महीने तक आप पर प्रभु का सामर्थ्य बना रहेगा, जो कुछ करना करो। ओ माय गॉड, अरे यार क्या बोल रहे हो तुम? नहीं देगा प्रभु। कहता है कि जो बात है वो बता दे जाके, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इससे पहले कि तुम्हारे पास 4 महीने तक प्रभु की सामर्थ बनी रहे, इस 4 महीने के लिए तुम्हें ये करना होगा, और अगर 4 साल और जीवन भर बनी रहे तो तुम्हें ये करना होगा। ये है वचन। इसको मनुष्य ने सुनना नहीं चाहा। मनुष्य ने कहा अरे छोड़ो, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस आशीष दो। और क्या? आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, हम आते हैं। आशीष तुझ हमने बहुत खता, और जैसी खताएं बताने लगो, हमको खताएं बता रहे, हमारी गलती ना बताओ, हम गा रहे हैं बस, ये बहुत है, अब खताएं ना बताओ। हेलो, ये कुछ नहीं चाहेंगे। इलाज देखिए तब तक घर पे होता है, लास्ट मोमेंट तक, कि ठीक हो जाए आदमी, लेकिन जब बर्दाश्त से बाहर निकले तब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा। और ठीक इसी तरीके से प्रार्थना भी घर में होती है, लेकिन तब प्रभु के दास की सुनना शुरू करते हैं जब बर्दाश्त से बाहर चला जाता है। और काश ये हो कि प्रभु के दास की हमेशा सुनो। काश ये हो कि प्रभु के भविष्यवक्ता, प्रभु के भविष्यवक्ताओं की ये जो बाइबल में लिखे हैं भविष्यवक्ता लाइन से, इनकी हमेशा सुनो, तो देखो तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन आ जाएंगे। कलाम क्या कह रहा? पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से, वो अपनी जीभ को बुराई से अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे, और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े, अरे साथ छोड़ना पड़ेगा क्या? अरे क्या बोल रही हैं बुराई यार? भी करे। बिना कुछ छोड़े बताओ क्या हो सकता है? क्या कारण है ब्रदर रोहित किसी की बात नहीं करते? और ब्रदर रोहित को खुदा का आत्मा साफ बताता है कौन इसके विरोध में, तेरे विरोध में बोल रहा। जब ब्रदर रोहित किसी के घर में प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए फोन पे प्रार्थना करते हैं, उस घर में क्या हो रहा है उसको मालूम हो जाता है। लेकिन मैं आपको कभी भी कुछ बातें नहीं बताता, क्योंकि हमेशा याद रखो, क्या यीशु मसीह को यह मालूम नहीं था कि यहूदा इस्करियोती चोर है? लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को चोर नहीं कहा। ब्रदर आपको मालूम हो जाता है, फिर आप क्यों नहीं बताते? क्या करेंगे बता के? आपको सब कुछ मालूम हो जाता है। यस, मुझे ये मालूम हो जाता कौन किस आत्मा में बैठा है मीटिंग में। आप जब फोन पे हेलो करोगे, प्रेज द लॉर्ड करोगे, मुझे मालूम हो जाएगा आपके घर का पूरा रवैया क्या हो रहा है। ऐसे ही यूं ही थोड़ी ना प्रतिदिन प्रार्थना करता हूँ, मुझे सब कुछ प्रभु बता देता है, हर आत्मा के विषय में मुझे बताता है, और यहाँ तक कि मुझे ये भी बताता है कि वो आदमी तेरे विषय में ये युक्ति कर रहा है और कर दिया है, और मुझे पूरा मौका मिलता है कि मैं उसके विरोध में बहुत कुछ कर दूं, लेकिन मैं चुप, क्योंकि उसमें लिखा है बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। क्या लिखा है? बुराई का साथ छोड़े, बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। भलाई ही करे। करना क्या है ये बताओ मुझे। अगर मेरे विरोध में कोई बोल रहा तो मैं क्या उसके विरोध में भी लोगों को जाके ना बताऊं? नहीं। यीशु मसीह के विरोध में लोगों ने बातें की, लेकिन कभी भी यीशु मसीह ने उनके विरोध में लोगों को जाके नहीं बताया। देखिए वचन में क्या करा आपके पिता यीशु मसीह ने। मानते हो यीशु मसीह को? नहीं मानते। अगर मानते होते तो ऐसे होते। आप बताइए यीशु मसीह के विरोध में लोगों ने बातें की? आप बताइए यीशु मसीह को लोगों ने मारा? आप बताइए यीशु मसीह को लोगों ने क्या कुछ ना कहा?
लेकिन इसके बाद भी यीशु मसीह के वचन को जब आप पढ़ते हैं, कहीं किसी का नाम या किसी के विरोध में यीशु मसीह ने ये कहा, उसने ये कहा, तो ब्रदर रोहित आप क्यों नहीं कहते हैं? चलो, मैं प्रतिदिन चल नहीं पाऊंगा, ये ना मेरा बल है, ना ही मेरा पैसा है, ना ही मेरा समय है, ये प्रभु का सामर्थ्य है जो मुझे प्रतिदिन चला रहा है। आमीन आमीन। नहीं तो कोई मनुष्य प्रतिदिन चल नहीं सकता। एक हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा, 1 महीना चलेगा, अरे मेरा प्रभु है। मीटिंग खत्म होती, पानी बरस रहा, लोग कहते भैया बैठिए, अरे नहीं, यही तो अनुग्रह है, इसमें जाने दो। ओला गिर रहा, मैं कहा ये गरी का गोला। यह वचन कोई समझ नहीं पाया और कोई समझा नहीं पाया, और जिसने प्रभु की ओर दृष्टि कर ली और प्रभु पे विश्वास कर लिया, वो आराम से समझ गया। अगर आप और मुझको उद्धार पाना है, अगर आप और मुझको प्रभु की सामर्थ चाहिए, अगर आप और मुझको प्रभु से प्रेम है, तो प्रभु को देखो। कह रहा बुराई का साथ छोड़ो। क्या कह रहा? वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे। ये देखिए, मेरे पास ऑलरेडी एक काम है, अब मैं दूसरा काम कैसे कर सकता हूँ? मेल मिलाप, उसको ढूंढो, उसके यत्न में रहो। लोग बुचक्का होते, भाई पता नहीं क्या यार, भाई यार हमेशा सब कोई भूल जाता, ये भाई नहीं भूलता। क्यों? हम यहां मनुष्य को जीतने नहीं आए, क्योंकि ये युद्ध मांस और लहू का नहीं है, ये युद्ध है अंधकार की शक्तियों से, और मांस और लहू कभी भी इस युद्ध को जीत नहीं सकते। इस युद्ध को जीतने के लिए हमें अवश्य है कि खुदा का आत्मा उड़ना है, खुदा का वो आत्मा जो खुदा ने हमारे और आपके सहायक के लिए छोड़ा है। और अगर मुझे वो आत्मा उड़ना है तो मैं केवल उस आत्मा की सुनूंगा ना, और आत्मा वचन है, और वचन में लिखा बुराई का साथ छोड़ो, भला ही करो। भला ये नहीं लिखा भला करो, भला ही करो। वो बुराई करते रहे, तुम भला करते रहे, वो बुराई करते रहे, तुम भला करते रहे। बुरे मन के भंडार से बुरा ही बात निकलती है, और अच्छे मन के भंडार से अच्छी बातें निकलती। हमेशा याद रखो कि तुम इस पृथ्वी पर बहुत समय के लिए नहीं हो, कुछ समय के लिए आए हो, और अचानक तुम्हारा खाता इस पृथ्वी पर बंद होगा। इससे पहले कि वो समय आए, तुम अपने पिता के सामने ईमानदार बनो। तुम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की दृष्टि में पवित्र बनो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, और एक बहुत बड़ा प्रतिफल जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है वो तुम्हें दूंगा। और मैं तुमसे सच कहता हूं कि ये बड़ा प्रतिफल तुमसे कोई छीन नहीं सकता। बस जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा करने में तुम चौकसी करो। तुम्हारे पास एक सुसमाचार है, और तुम हमेशा इस सुसमाचार का बखान करो। तुम्हारे पास सुसमाचार है, तुम्हारे पास अपने पिता की आज्ञाएं, और लोगों के बीच में उसे जाके रखो और लोगों को मानना सिखाओ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस संसार की न्यूज़ या संसार की चीज़ों की बातें करूं। बस मैं अपने पिता के बारे में आपको बता दूं, और जिस रीति से मैं अपने पिता का एक दास हूं, वैसे ही आप भी अपने पिता के एक दास और दासी बने, और पिता को एकदम पवित्रता से ग्रहण करके जैसा लिखा है इस लिखे हुए पर विश्वास करना शुरू। कोई मनुष्य तुम्हारा उद्धार करा नहीं सकता, कोई मनुष्य की प्रार्थना करने से तुम्हारा भला हो नहीं सकता, क्योंकि भलाई ऊपर से आती है, पृथ्वी से नहीं आती। उसने कहा कोई भी उत्तम फल स्वर्ग से आता है, और अगर तुम्हें भला करना है और अगर तुम्हें भला चाहिए तो तुम पिता की मानो।
आमीन। जो कोई आके तुमसे कहे कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा भला होगा, शांति होगा, चोर डाकू है। परंतु जो आके कहे नहीं, जब तक बहन पिता की आज्ञा नहीं मानोगी, जब तक बाइबल नहीं पढ़ोगी, जब तक महासभा को नहीं सुनोगी, जब तक जो पिता ने कहा उस किए कहे हुए पर अपना मन नहीं लगाओगे, तब तक भला नहीं होगा बहन। मैं कैसे झूठ कह दूं? तुरंत उससे बात करना बंद। वो वाले बढ़िया। देखो उनको प्रेज द लॉर्ड करा, उन्हें तुमने कहा गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको शांति दे। हो बहन, बहन जॉयस कितनी अच्छी, देखो अपने घर को द्वार को वो खोला है मीटिंग के लिए। आप सच में खुदा की बेटी हैं, आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आप खुदा की शांति आप पर बनी रहेगी। खुदा आपका बहुत तायत से सामर्थ से भरेगा। लेकिन आपने तो बताया बुराई का साथ छोड़ो, अपनी जीभ को बुरा करने से रुको, अपनी होठों से छल की बातें ना करो। हमेशा याद रखो, अपने पिता के सामने अपने पापों को मानो, पश्चाताप करो, दीन बनो, क्योंकि पिता के सामने कोई भी पाप छुप नहीं सका। एकदम खुली पुस्तक की तरह खड़े हो तुम। जितनी भी पापों को तुम छुपाना चाहो, पिता तुम्हारे बारीक से बारीक पापों को जानता है। और मैं इस बात पे घमंड करता हूं कि मैं पिता को जानता हूं। इसलिए बहुत आनंद से उछलते कूदते हिरन की नाई हम प्रतिदिन मीटिंग करते हैं और हमें कोई घटी नहीं होती। आराम से आनंद से प्रभु में मग्न रहते हैं। दिन भर की रोटी प्रभु देता है। मैंगो शेक प्रभु बहुत पिला रहा है आजकल, मलाई डाल के, रूह अफ़ज़ा डाल के, खूब आम खिला रहा है, मीठे मीठे सब कुछ, सारे फलों का प्रभु एकदम मज़ा दे रहा है। कोई ऐसी उत्तम वस्तु है नहीं जो प्रभु हमें खाने पीने को नहीं देता। उड़न खटोला बहुत बढ़िया चल रहा, जिस गाड़ी से आते हैं, बड़ा पिकअपदार गाड़ी, एकदम बढ़िया। हर चीज़ प्रभु ने दे रखी है, हर चीज़ प्रभु ने, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो ना दे। इतनी सारा साधन दे रखा बेटा, तुम्हें क्या बता। उसके बाद भी हम अपने पिता से एसी की हवा बहुत अच्छी है और नींद भी बहुत अच्छी आ रही है। आप प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो प्याज वाली पकौड़ी बना दो, चाय अदरक वाली बनाओ, मन कर रहा है। यही सोफा तैयार करो, इसी सोफे से वचन बोलेंगे। उसी कढ़ैया के अंदर ब्रदर रोहित अपने आप को तल देते हैं। अरे चलो, चलना तो तुम्हें पड़ेगा। क्या लेकिन खुदा की दया से ऐसा कभी हुआ नहीं। आनंदित मन से हम लोग तैयार होते हैं, समय से पहले तैयार होकर बैठ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। हम लोग को कम से कम वचन सुनते हुए 1.5 घंटे के ऊपर हो गया, पता चला नहीं पता चला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु का वचन है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और निवेदन करेंगे अपने भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और खुदा के सामने अपने आप को समर्पित करें। आए खुदावन, और आपका वचन इस महासभा में आपने जो महासभा में हर एक जन को आपका वचन को ग्रहण करने में सामर्थ्य दीजिए, अनुग्रह दीजिए, आज्ञा आपका आज्ञा के अनुसार हम लोग चल सके खुदावन। और इस सुसमाचार जो आपने दिया है खुदावन, ये आपका समर्थी जीवित
वचन है खुदावन, ये आपका वचन को ग्रहण करने के लिए हर एक जन को आप उसको सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि आपका वचन को ग्रहण कर सके। क्योंकि खुदावन आपने कहा है, मैंने शिक्षा दी, आत्मा और जीवन है। और आपके पतरस कहते हैं खुदावन कि प्रभु यीशु मैं जाऊं तो कहां, आपकी शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बने रहे। क्योंकि इस महासभा में जो सुसमाचार सुनाया गया, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है। इसके लिए हम लोग खुदा का जो सुसमाचार उसको ग्रहण करें और उसके आज्ञा के अनुसार चले। क्योंकि खुदा का जो वचन है जीवंत और सशक्त है और वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंच जाता है। इसलिए इस वचन को ग्रहण करने के लिए हमें खुदा से समर्थी मांगते हैं। और इस परिवार में जितने भी लोग हैं उपस्थित हैं, हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि खुदा का जो सुसमाचार है उसको ग्रहण करे, उसकी आज्ञा के अनुसार चले और इस वचन को सेत में एक दूसरे को बांट सके। और हम उनके लिए भी दुआ करते हैं जो यूट्यूब में और फेसबुक में जो देख रहे हैं, उनको भी खुदावन उनको समर्थी दे, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करके उस वचन को एक दूसरे को बांट सके। और हम ये भी दुआ करते हैं हमारा भाई रोहित के लिए, खुदावन उसको आशीष दीजिए, ताकि दिन प्रतिदिन हम लोगों को आपके आत्मा में जो दिन प्रतिदिन वे आपका वचन को हम लोगों को सुनाते हैं, और उनके घर के उनके घराने के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं। और खुदावन जो भी इस घराने में या उपस्थित इस महासभा में उपस्थित नहीं है, हमारे छोटे झुंड के लिए मैं दुआ करता हूं, ताकि उनके आत्मा इस महासभा में उपस्थित हैं, जो बाहर गए हैं, जो यात्रा में गए हैं, कहा उनके आत्मा जो इस महासभा में भी है, उनको भी मैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन में बने रहे। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे कहाँ होगी ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन होगी जरूर, तंबू जरूर लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।